अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करते हैं पीएचपी के ऑनलाइन प्रोग्राम किस तरह काम करते हैं और सर्वर क्लाइंट का और आपस में सर्वर का जो है वो रिलेशन कैसे होता है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को ये कन्फ्यूजन है कि पीएचपी का प्रोग्राम जो है वो कैसे चलता है, इसका सर्वर और क्लाइंट किस तरीके से आपस में रिलेशन होते हैं इनके। तो पीएचपी जो है वो एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की तरह नहीं है जो हमारे लोकल सिस्टम पे चलते हैं, और हम जानते हैं कि इनकी एक्सटेंशन जो है वो .exe वगैरह होती है। ऑनलाइन पीएचपी का प्रोग्राम तब रन होता है जब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है और रिक्वेस्ट सर्वर को एक फ़ाइल की निशानदेही करती है, और फिर वेब सर्वर जो है वो इस फाइल को रन करके रिज़ल्ट को वापस क्लाइंट के ब्राउज़र पर सेंड कर देता है। लेकिन इससे पहले कि सर्वर रिस्पॉन्स करे, अगर वो फाइल पीएचपी की है तो पीएचपी इंजन को एक चांस दिया जाता है कि वो इस फाइल को पीएचपी का स्क्रिप्ट प्रोसेस करे। लेकिन एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये कि वेब सर्वर एक टाइम में सिर्फ एक ही फाइल को रन करता है, इसलिए सिर्फ एक ही फाइल को हम सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बेशक हम इंक्लूड या रिक्वायर कंस्ट्रक्ट्स से एक्सटर्नल फाइल्स को अपने पेज में शामिल करें, इसका मतलब वो डायनेमिकली इस पेज में कॉपी हो रहा है, जबकि असल फाइल अभी भी एक ही होगी। इंक्लूड और रिक्वायर के फंक्शन जो है उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। और सर्वर पे हर दफ़ा एक पेज जो है वो आखिर तक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस आखिर तक होने के बाद फिर HTTP रिक्वेस्ट मुकम्मल हो जाए तो इसमें इस्तेमाल हुआ सारा डाटा और वेरिएबल तमाम के तमाम ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और जो भी प्रोग्राम जो सर्वर के साथ इंटरेक्ट करता है उसको हम क्लाइंट प्रोग्राम कहते हैं, और जो प्रोग्राम क्लाइंट के लिए सर्विसेज फराहम करता है उसको हम सर्वर कहते हैं। जैसे कि ब्राउज़र है, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, ये जो है वो क्लाइंट प्रोग्राम है। ठीक है, और इसी तरीके से FTP हमारे पास एक होता है, फाइलज़िला होता है, और ईमेल क्लाइंट होता है, इसको हम क्लाइंट प्रोग्राम कहते हैं, जो कि सर्वर के साथ जो है वो कनेक्शन बनाते हैं, और जिन सर्वर के साथ ये कनेक्ट होते हैं उनको हम वेब सर्वर कहते हैं। अच्छा, क्लाइंट और सर्वर का जो रिलेशन है वो पीएचपी के लिए बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि पीएचपी का सारा कोड सर्वर पे रन होता है, जबकि HTML और जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो वेब सर्वर पे नहीं, बल्कि इनको ऐसे ही प्रोसेसिंग कर लिए वापस क्लाइंट को सेंड कर देता है। और हमें मालूम है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, जबकि जो कि आपका ब्राउज़र जो है वो प्रोसेस करता है, जबकि पीएचपी का कोड जो है वो सर्वर पर प्रोसेस होता है। इसलिए पीएचपी का जो पेज सर्वर प्रोसेस करके वापस सेंड करता है, इसको हम सोर्स में पीएचपी का कोड नहीं देख सकते, क्योंकि वो उसको चेंज करके पीएचपी से चेंज करके सोर्स कोड में HTML का कोड कन्वर्ट करके उसको देता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं HTTP प्रोटोकॉल की। आपने IP का नाम सुना होगा और बहुत सारे दोस्तों को इसके बारे में पता भी होगा। ये एक प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क पर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को एक एड्रेस की शक्ल में दिया गया होता है, जिसके ज़रिए कंप्यूटर जो है वो आपस में बातचीत करते हैं। ये एक अलग टॉपिक है IP का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको उसकी तफसील नहीं बताऊँगा। इसी तरह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, यानी HTTP। ये एक प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड वाइड वेब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं तो सबसे पहले HTTP लिखते हैं, या अगर आप किसी साइट का एड्रेस चेक करें तो शुरू में आपको ज़रूर ये नज़र आएगा। इसी प्रोटोकॉल पर क्लाइंट और सर्वर इंटरनेट पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जब किसी ब्राउज़र से वेब सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है, मेरे पास इसकी एक इमेज भी है, मैं इमेज इसकी आपको दिखाऊं और वाज़ेह हो जाएगा। तो ये देखिए HTTP क्लाइंट है, क्लाइंट का सिस्टम है, ब्राउज़र भी जो लैपटॉप ब्राउज और सिस्टम या मोबाइल कुछ भी हो सकता है, वेब ब्राउज़र उसके अंदर हो। तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट जाती है उसको HTTP रिक्वेस्ट कहते हैं, जो सर्वर पे जाती है, और सर्वर से फिर जब रिटर्न हमारे पास आती है तो वो HTTP रिस्पॉन्स कहलाता है। तो जब हम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं तो सबसे पहले HTTP लिखते हैं, और इसी तरह जब किसी ब्राउज़र से वेब सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है तो इसको HTTP रिक्वेस्ट कहते हैं। हमने देखा है कि जब सर्वर के पास किसी पेज की रिक्वेस्ट आती है तो वो पेज को प्रोसेस करके वापस क्लाइंट को सेंड करता है, और अगर सर्वर को वो पेज नहीं मिलता तो वो एक एरर देता है, जो कि तकरीबन 404 पेज नॉट फाउंड, ये अमूमन आप लोगों ने देखा होगा। और जो वो मैसेज डेटा सर्वर को आपके ब्राउज़र को सेंड करता है, इसको हम HTTP रिस्पॉन्स कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। ठीक है, जब सर्वर के पास कोई रिक्वेस्ट जाती है तो इसमें इस साइट के URL के अलावा और भी बहुत सारा डेटा होता है। इसी तरह जब सर्वर रिस्पॉन्स करता है तो इसमें भी काफ़ी सारी इत्तिलात, मालूमात, इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को वो सेंड करता है। ये जो इत्तिलात और
और इन्फॉर्मेशंस वगैरह होती हैं सर्वर और क्लाइंट के दरमियान मुंतकिल होती हैं, सब ऑटोमेटिक तरीके से होती हैं। एक यूज़र का बराह रास्त इससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन आप एक डेवलपर हैं, तो एक डेवलपर, एक प्रोग्रामर होने के नाते आपको इन सब की नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए HTTP रिक्वेस्ट और एक HTTP रिस्पॉन्स की सूरत में सर्वर और क्लाइंट के दरमियान आपस में ये पास होते रहते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में मालूम होना ज़रूरी है। बेशक वो क्लाइंट रिक्वेस्ट हो या सर्वर का रिस्पॉन्स, हर मैसेज HTTP मैसेज का फॉर्मेट एक जैसा होता है और जिनको जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक इसमें HTTP हेडर होता है, रिक्वेस्ट लाइन या रिस्पॉन्स लाइन होती है, और एक HTTP की बॉडी होती है। तो इसको हम अपने ब्राउज़र पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये मेरा अपना चैनल खुला हुआ है। इसको अगर मैं राइट क्लिक करके और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ और यहाँ पे मैं नेटवर्क पे आ जाऊँ, तो नेटवर्क पे मुझे इसको रीलोड करने को कह रहा है। जैसे मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए ये रिक्वेस्ट गई है और अब ये रिक्वेस्ट वापस इसकी रिस्पॉन्स आया है। तो ये कितनी फाइलें इसने जो है वो अपलोड कर दी हैं, कोई इमेज है, कोई स्क्रिप्ट है, लेकिन इसमें हमें यहाँ पे HTML या PHP की फ़ाइल देखनी है। तो ये HTML की फ़ाइल है हमारे पास सबसे ऊपर। जैसे ही इस HTML के फाइल के ऊपर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ चीज़ें आ गई। नेटवर्क के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें तो ये हेडर है। हेडर के अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले HTTP रिक्वेस्ट नज़र आ रही है। रिक्वेस्ट क्या है? youtube.com/abdulaleem beg। इस चैनल के ऊपर आप हैं, ये रिक्वेस्ट यहाँ से गई थी। उसके बाद इसका मेथड क्या है रिक्वेस्ट का? गेट के ज़रिए गई थी। इसकी रिमोट एड्रेस, रिमोट आईडी क्या है? वो ये है। और इसका स्टेटस क्या है? स्टेटस इसका 200 है, यानी ओके है। ये सक्सेसफुली जो है वहाँ से रिस्पॉन्स लेकर आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से इसका रिस्पॉन्स हेडर है और यहाँ पे देखो तो रिक्वेस्ट हेडर है। तो रिक्वेस्ट हेडर में देख लें कि रिक्वेस्ट क्या की गई थी है, इसका साइज़ वगैरह और इसका डेट वगैरह किस एजेंट के ज़रिए यानी किस ब्राउज़र के ज़रिए भेजी गई थी और होस्ट कहाँ पे भेजी गई थी, ये तमाम के तमाम डिटेल ये दे रहा है। इससे जो है वो किसी यूज़र को जो है वो कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन आप एक डेवलपर हैं तो आपको इस सब बातों के बारे में मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से रिस्पॉन्स हेडर में देख लें जो रिस्पॉन्स आया है वो क्या है और उसकी डेट कब की है, ये अपडेट कब हुआ है, एक्सपायर कब हुआ है, ये देखिए ये कब आया है और कब ये गया था। इसकी डेट है 15 जनवरी, ठीक है, 27 अप्रैल 1971 को जो ये कोई बना था यूट्यूब, ये वो है। और सर्वर कौन सा है? यूट्यूब फ्रंट एंड प्रॉक्सी, ये उसका सर्वर है। और इसकी पूरी तमाम डिटेल जो है वो यहाँ पर आ रही हैं। ये रिस्पॉन्स हेडर की डिटेल आ रही है, रिक्वेस्ट हेडर की डिटेल आ रही है, इसके अंदर इसकी डेट वगैरह और तमाम चीज़ें। ये कौन सा है जो जिस सर्वर पे ये रखा हुआ है यूट्यूब का तमाम डेटा, इसकी लैंग्वेज क्या है, इसकी लैंग्वेज ये इंग्लिश है, ये सब यहाँ पे शो कर रहा है। और इसी तरीके से इसका रिस्पॉन्स जो वहाँ से आया है वो पूरा यहाँ पे HTML के अंदर हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, जो भी रिस्पॉन्स वहाँ से आया है, ठीक है। और कुकीज़ वगैरह है उनकी तमाम डिटेल यहाँ पे हमें मिल जाएगी। और इसके अंदर मेथड जो है, जिस तरह ये गेट है, ये मेथड अभी हमें इसके अंदर आगे पढ़ेंगे तो इधर काफ़ी मेथड इस्तेमाल होते हैं। गेट का मेथड, पोस्ट का मेथड, हेड का मेथड होता है। इसके अलावा पुट, डिलीट, ट्रेस, करेक्ट का मेथड होता है, ये भी मेथड इसके अंदर होते हैं। और इसी तरीके से जो यहाँ पे स्टेटस के अंदर कोड है 200 का, तो अगर यहाँ पे 100 और 199 इसके दरमियान कोई कोड आता है तो इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट जो है वो अभी प्रोसेसिंग में चल रही है, ठीक है। और अगर 200 पर आता है तो इसका मतलब है सर्वर ने कामयाबी के साथ जो है रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर लिया है, जिस तरीके से अभी कर लिया। और यहाँ पे ग्रीन निशान भी है, ओके भी लिखा हुआ है। और अगर 300 या 399 होगी तो इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट पर कभी कोई अमल नहीं हुआ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दरकार थी वो मूव हो गई है, यानी वो अपनी जगह पर नहीं है। और अगर 400 आता है तो इसका मतलब है रिक्वेस्ट जो है वो फेल हो चुकी है, किसी भी वजह से इंटरनेट कनेक्शन आपका डिस्टर्ब हो गया या कोई भी बात है। और इसी तरीके से अगर 500 है तो रिक्वेस्ट सही था लेकिन सर्वर इसको कैरी आउट ना कर सका, सही है। इसके और भी मज़ीद डिटेल है, आप नेट पे देखेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा यह बताना था HTTP प्रोटोकॉल के बारे में कि HTTP प्रोटोकॉल क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं ये भी और बता दूँ कि HTTP रिक्वेस्ट जो है वो PHP स्क्रिप्ट
कैसे चलाता है। असल में ये ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट सिर्फ ब्राउज़र ही हो, हर वो क्लाइंट जो HTTP रिक्वेस्ट भेज सकता हो वो PHP का प्रोग्राम सर्वर पर रन करवा सकता है। अगर एक सही और फॉर्मेटेड रिक्वेस्ट सर्वर को भेजा जाए तो सर्वर को एक सही फाइल जिसमें PHP का कोड हो, इसको एक्सटेंशन भी सही हो, PHP की हो, तो वो उसको रन कर देगा। तो इसके एक मिसाल जो एडोब का ड्रीम वीवर है उसके अंदर भी आप जो है वो वेबसाइटें चला सकते हैं, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये खासियत है, वो ब्राउज़र नहीं है, वो तो एडिटर है, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ है कि वो सर्वर को जो है वो सपोर्ट कर सकता है। तो वो उसके अंदर भी हम तमाम वेबसाइटें ड्रीम वीवर के अंदर खोल सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में अब मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।